जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी हाई लेवल पे यूज होता है। ये एक इंसानों के विकास के लिए काफी ज्यादा इसका यूजेबल है इस समय प्रेजेंट टाइम में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी जरूरी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब समझिए। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। कृत्रिम का मतलब यानी आर्टिफिशियल का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हो। इंटेलिजेंस का मतलब होता है जो कि इंसानों के द्वारा सोच सके, इंसानों के द्वारा इंसानों की तरह उसके अंदर सोचने की क्षमता हो। तो कहने का डायरेक्ट सेंस ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि इंसानों द्वारा बनाई गई ऐसी मशीन जो कि इंसानों की तरह ही सोच सके। यही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे हाई लेवल पे यूज होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक सा एग्जांपल है रोबोट्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स और ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर जो कि एप्स के फॉर्म में मौजूद हैं। ऐसे एप्स जो कि फुल्ली आर्टिफिशियल है, मीन्स ह्यूमंस की तरह टोटली वो काम करते हैं, मतलब कि वो चल फिर नहीं सकते हैं। लेकिन हर वो काम जो ऐप के अंदर, जो उसके अंदर, जो सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट किया गया है, मीन्स उस सॉफ्टवेयर को उस तरीके से बनाया गया है, तो वो हर वो काम कर सकता है जिस हिसाब से उसे बनाया गया है। इंसानों के हर वो काम वो कर सकता है। यानी कि ऐप्स के अंदर एक आईफोन के अंदर जो सिरी, जो कि उसका गूगल असिस्टेंट जिस तरीके से हमारे फोन में होता है, वैसे आईफोन का जो असिस्टेंट होता है जिसमें हम वॉइस, जिसमें हम बोल करके कोई भी काम इंस्ट्रक्शन करवाते हैं, वैसी तरह उसमें जो सीरी होता है, सीरी को आप कोई भी मैसेज टाइप करना हुआ, फोन कॉल करना हुआ, अगर आप बोलते हैं तो वो उस काम को करता है। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल मैंने रोबोट का दिया, जो कि अभी तो उतने हाई लेवल पे नहीं है क्योंकि दुनिया में ये बहुत ही कम है, मीन्स ह्यूमनॉइड रोबोट्स बहुत ही कम है। लेकिन एप्स के अंदर ये जो पूरे ह्यूमंस के जो काम है, वो जो एप्स सॉफ्टवेयर जो कर रहे हैं, वो अभी इस टाइम पर प्रेजेंट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दो पार्टों में इसीलिए उसे डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा जनरल एआई, दूसरा है हमारा नैरो एआई। जनरल एआई क्या है? जनरल एआई जो मैंने रोबोट का एग्जांपल दिया, जनरल एआई बेसिकली हर वो काम कर सकता है जो इंसान कर सकते हैं। वो उठ सकता है, बैठ सकता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, गा सकता है, नाच सकता है। हर वो काम जो हम इंसान कर सकते हैं वो जनरल एआई कर सकता है। बट नैरो एआई वो हर वो काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नैरो एआई एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक ऐसा मीन्स ये उस तरीके की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जिसके अंदर एप्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर हैं, इनके अंदर जिस तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जाएगा, ये उसी तरीके से सिर्फ काम करेंगे। उसके अलावा ये किसी अलग तरीके से काम नहीं कर सकते, ये एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। जनरल एआई के अंदर जो भी जितने भी रोबोट्स यानी ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये लोग उन चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जिस तरीके से इंसानों की नॉलेज डे बाय डे बढ़ती है, वो चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसी तरीके से जनरल एआई के अंदर वो जो ये देखने की क्षमता है, मीन्स सीखने की चीज है, वो धीरे धीरे उनकी नॉलेज गेन होगी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक सा सेंस ही यही था कि इंसानों की तरह बनाई हुई चीज। नैरो एआई ये सब काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक वेल प्रोग्राम किया गया है। जितना प्रोग्राम उसके अंदर सेव्ड है वो उसी हिसाब से चलेगा। मान लीजिए टेस्ला जो है, टेस्ला ऐसी कार है जो कि अपने पूरा इंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से चलती है। आप जो उसे बोल देंगे वो पूरे रास्ते पर उसी तरीके से चलेगी। लेकिन अगर उसे इंडिया के रास्तों पर दौड़ाएंगे तो वो उस इतने अच्छे तरीके से नहीं दौड़ पाए, क्योंकि उसके प्रोग्राम में वहां की लोकेशन सेव है। तो यहाँ की लोकेशन सेव करेंगे तब वो यहाँ के हिसाब से चलेगी। तो कहने का सेंस ये है
कि नैरो एआई के अंदर जिस तरीके से चीजों को प्रोग्राम किया जाता है ये उसी तरीके से काम करते हैं, बट जनरल एआई चीजों को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। जनरल एआई की नॉलेज बढ़ती जाती है। एआई के अंदर अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया गया कि क्या जनरल मींस एआई, सिर्फ एआई की नॉलेज गेन होती है, तो ये बात सही है। वो चीजों को एक्सपीरियंस करेगा और उसकी नॉलेज जो है वो डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी, वो नॉलेज इंक्रीज होती चली जाएगी। हमारे पास इस समय प्रेजेंट टाइम पे हाई लेवल पर नैरो एआई प्रेजेंट है, जनरल एआई नहीं प्रेजेंट है। नैरो एआई ही हमारे पास हाई लेवल पे प्रेजेंट है इस टाइम पे। एआई को आप लोगों ने बहुत इसी फिल्मों में देखा होगा, जैसे रोबोट हो गई, 2.0 हो गई, और एक टर्मिनेटर मूवी है, उसके अंदर जो एआई है उसी को पूरी तरीके से बताया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि किस तरीके से जो एआई है वो हमारे यहाँ हमारी अर्थ पर मीन्स बनाने के बाद, उनको आने के बाद वो किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे। तो वो एआई का एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, उसे आप देखकर ये समझ सकते हैं कि एआई किस तरीके से काम करेगा। फिर ठीक इसके बाद आता है कि एआई की खोज किसने की थी, एआई के जनक कौन है। एआई के जनक हमारे जॉन मैककार्थी माने जाते हैं, माने क्या जाते हैं, ये हैं ही उसके जनक। 1995 में जिस समय कंप्यूटर की खोज हो रही थी, मीन्स कंप्यूटर बनाए जा रहे थे, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में जिस समय कंप्यूटर था, उस समय जॉन मैककार्थी ने सोचा कि क्या कभी ऐसा कंप्यूटर बनाया जा सकता है जो कि इंसानों की तरह सोच सके, काम कर सके। तो एआई की जो नींव रखी थी वो कौन थे, जॉन मैककार्थी थे। ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही एआई की जो कि स्थापना क्या, एआई की जो शुरुआत थी वो इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट जो हमारा आता है बेनिफिट ऑफ एआई। एआई के देखिए बहुत से बेनिफिट हैं। एआई के आने के बाद चीज़ों में एक्यूरेसी आ जाएगी, चीज़ों में तेजी आ जाएगी। हर वो काम जिसको हम लोग करने में बेहद ही समय लगाते थे वो एआई के आने के बाद काफ़ी जल्दी होंगे। एआई हमारा काफ़ी समय बचाएगा। एआई एरर्स को रोकेगा, क्योंकि एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये अपने हिसाब से चीज़ों को प्रोग्राम कर लेगा। अगर ये खराब भी होगा या किसी नई चीज़ को डेवलप करना होगा तो एआई जो है ये अपने आप बना लेगा, क्योंकि ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगा। हर एक काम जो इंसान कर सकते हैं वो एक एआई कर पाएगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो होता है, जिसे हम ह्यूमनॉइड मशीन भी बोलते हैं, वो काम कर सकते हैं। ठीक, और इसका जो थर्ड बेनिफिट जो कि एआई का है, ये लॉन्ग टाइम तक काम कर सकता है, लंबे समय तक। मशीन है, कोई इंसान तो है नहीं कि थक जाएगा, उसे रुकना होगा, उसे बीच बीच में ब्रेक चाहिए, नहीं, वो तो मशीन है, उसे कंटिन्यूअस उससे आप काम करवा सकते हो। उसे बस चार्ज करो और फिर वो कंटिन्यूअस काम करेगा। तो कहने का सेंस ये है कि एआई जो है ये बिना रुके काम कर सकता है, बिना ब्रेक लिए काम कर सकता है। उसके बाद आता है कि एआई के आने के बाद हर एक फील्ड में, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इन सब चीज़ों में एक हाई लेवल पे डेवलपमेंट देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि एआई के आने के बाद वो नई ट्रिक्स जो हम इंसान नहीं खोज सके वो एआई हमें देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें देगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमें देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारी लाइफ में बेहद ही बड़ा रोल होने वाला। नैरो एआई एक बेसिक लेवल पर अभी हमारी हेल्प कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब एआई पूरी तरीके से बन जाएगा, पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, तो जो ये एआई है हमारा, ये हमारे इंसानों के विकास के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ हो सकती है, काफ़ी बड़ी कारगर चीज़ भी मानी जा सकती है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिसएडवांटेज ऑफ एआई। लास्ट टॉपिक है हमारा कि डिसएडवांटेज क्या है, क्या नुकसान है। देखिए एआई के अंदर डिसएडवांटेज जो सबसे बड़ा है वो इस चीज का है कि एआई के आने के बाद जो जॉब्स फैसिलिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। मीन्स जो जॉब्स हैं, जो नौकरियां हैं वो खत्म होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि मशीनों से अगर काम करवाने लगेंगे तो हम इंसान क्या करेंगे? इंसानों को भी तो काम करने के लिए कुछ चाहिए ना, उन्हें भी कुछ पेट पालने के लिए तो कोई चीज चाहिए। तो ये काफी बड़ा डिसएडवांटेज है कि एआई के आने के बाद जो जॉब्स हैं वो खत्म होने लगेंगी। और जो कि ऐसा देखा भी जा रहा है, जिस तरीके से आज के टाइम पे रोबोट्स बन रहे हैं, जो रोबोट्स काम कर रहे हैं इंसानों की जगह पर, तो वो जो धीरे धीरे वो जो लोगों का काम था वो खत्म होता जा रहा है। बड़े लेवल से वो जो काम थे वो धीरे धीरे अब खत्म होने लगे हैं लोगों के। तो हाई लेवल पर एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा
अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही हाई लेवल पे हो जाएगा, क्योंकि जब हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम करेंगे तो इंसानों के पास तो कोई काम ही नहीं रह जाएगा काम करने के लिए। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी भारी लेवल में देखी जा सकती है एआई के आने के बाद। उसके बाद है कि एआई जो है हमारी काफ़ी एक्सपेंसिव, जिसकी वजह से ये इतना जल्दी हर जगह पहुंच भी नहीं पाएगा। तो एआई की जो इतनी महंगी है क्योंकि इसको बनाने में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। एक जो हमारा डिसएडवांटेज है कि भैया एआई तो मशीन ही है, जिस तरीके से मशीन में कई बार खराबी आ जाती है, मशीन सही से नहीं काम करती है, उस तरीके से क्या पता एआई के अंदर भी ऐसा कोई डिफॉल्ट आ जाए कि एआई सही से काम करना बंद कर दे, हमारे जो रोबोट्स हैं वो सही से काम करना बंद कर दे। तो क्या पता कि वो हम इंसानों के लिए नुकसानदायक हो जाए, क्या पता वो हम इंसानों के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाए, हम इंसानों के विनाश का कारण बन जाए। तो एआई जो है इसे एक बेसिक लेवल पर काफ़ी वेल प्रोग्राम करके रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एआई अपने हिसाब से काम करने लगे, हम उसे अपना गुलाम बना कर रखें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हमें अपना गुलाम बना ले। तो एआई को काफ़ी वेल प्रोग्राम किया जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से लाया जाएगा, लेकिन ये एक डिसएडवांटेज भी कहा जा सकता है कि क्या पता एआई हमारे लिए हानिकारक साबित हो। ठीक, ये हर वो काम ले लेगा जो हम इंसान कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा भी है हमारे लिए, खराब भी है। अगर इससे हमें बेनिफिट हो रहे हैं तो इससे हमें नुकसान भी हो सकते हैं, तो उन्हें देखना होगा, उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से देखना होगा कि कहीं वो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। जितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, जितना हमें बेनिफिट हो रहा है, क्या पता उससे ज़्यादा हमें नुकसान हो जाए। तो एआई हमारे लिए जितना कारगर है उतना नुकसानदायक भी हो सकता है। तो जिसका एक मैंने एग्जांपल जो जॉब्स का दिया वो तो होना ही होना है, फिक्स है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाया इसलिए जा रहा है कि हम इंसानों के कामों को घटाया जा सके। वो काम जो हम ना कर सकें उस काम को करने के लिए एआई को लाना चाहिए था, बट यहाँ पर जॉब्स ही धीरे धीरे खत्म होने लगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन काम होना चाहिए था वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करे, वो काम रोबोट्स करे जो हम इंसान ना कर सके। सिर्फ उसी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रखना चाहिए, अन्यथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर उस काम में, हर उस फील्ड में नहीं घुसाना चाहिए। इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी हाई लेवल पर हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बेसिक टॉपिक था। आजकल इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी ये चर्चित टॉपिक है, लोग इसके बारे में जो नहीं जानते हैं इस वीडियो के बाद जान जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितने भी मेन चीज़ें थी, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।